उत्तर प्रदेश सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जैसा हम कह रहे हैं कि हमें कोविड के साथ जीना सीखना होगा। 9th क्लास से ऊपर के लिए 8th क्लास तक अभी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। 9th क्लास में भी अभिभावकों के लिए खासकर, जब तक आप लिखित अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक कोई आपके बच्चे को स्कूल जाने के लिए फोर्स नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि एक साथ, चूँकि क्लास में बच्चे बहुत होते हैं, ऐसा नहीं हो कि एक साथ बहुत बच्चे आ जाएं, तो हम लोग मैक्सिमम कैप भी रख देंगे उसमें, तो अगर आपका बच्चा जाता भी है तो ऐसा ना हो कि एक साथ बहुत बच्चे हों और उसमें इफेक्ट होते हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग एज वेल एज सैनिटाइजेशन का काम है उसको हम लोग प्रॉपरली इंश्योर कराएंगे। जो आपके बसेज हैं उस बसेस के ड्राइवर्स को और बस को खासकर सैनिटाइजेशन खूब किया जाएगा, ताकि हम लोग ऐसा ना हो कि इस कारण किसी बच्चे को कोविड हो जाए। सर, और खासकर जो 10th और 12th के बच्चे हैं सर, जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं, मतलब वो कैसे, मतलब पालियों में पढ़ेंगे, उनका शिफ्ट बना देंगे? क्योंकि ये तो बड़ी चुनौती होगी ना सर, कि मतलब जैसे 100 बच्चे हैं और एक क्लास में बैठने की जगह है, तो कैसे हो, तो शिफ्टों में ही पढ़ पाएंगे, एक साथ तो पढ़ नहीं पाएंगे वो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड चालू रहेगा। जैसे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वह ऑनलाइन सिस्टम चालू रहेगा, बट जहाँ कंपल्सरी कुछ बच्चों को लाना है, खासकर जैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं, जी, आपके साइंस के कुछ क्लासेस होते हैं जहाँ बच्चों को आना होता है, वहाँ हम कर सकते हैं कि 20% जो बच्चे हैं वो आएंगे एक साथ, उनको क्लास करा लिया, फिर बाकी बच्चों को क्लास करा लिया। जो खासकर आर्ट्स का एग्जाम है अभी, ये आर्ट्स की पढ़ाइयाँ हैं, अभी हम लोग भी पढ़े हुए हैं, उसको ऑनलाइन माध्यम से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस चेक एंड बैलेंस के साथ जो गाइडलाइंस हमें 19 को स्टार्ट करना है, कल हम लोगों ने डिस्कशन यहाँ रखा है, तो फुल डिटेल जैसे उनसे स्टेक होल्डर से डिस्कस करके एक पूरे कोविड टाइम्स में भी हम लोगों ने एक विशेष रूप से आगरा में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके हम उनसे ही मनवाते हैं, चाहे रिलीजियस प्लेसेस की बात हो, हम बात करते हैं क्या करना चाहिए। अभी तक हमारे यहाँ के जितने हैं लोग कहते हैं साहब अभी कोई जरूरत नहीं है, हमें खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल नहीं खोलेंगे, अच्छी बात है। सही बात है। डॉक्टर साहब भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब, अभी क्या आप लोग की क्या सलाह है, स्कूल कब खोले जाएं? भाई, कहा कोरोना के साथ जो है अब तो जीना है, लेकिन जिंदगी को भी पटरी पे लाना है, तो पटरी पे लाने के लिए कुछ इनिशिएटिव तो लेने ही पड़ेंगे। तो स्कूल खोलने के सारे मसले लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। स्कूल खोलने का जो मसला है उसमें एक चीज तो ये क्लियर है कि स्कूल में अटेंडेंस उतनी नहीं रहेगी जितने की नॉर्मल डेज में होती है। जी। कुछ बच्चे और पेरेंट्स ये चाहेंगे कि उनका बच्चा घर पर ही रहे, और बच्चा भी चाहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। बच्चों को मास्क के बारे में कह पाना, क्योंकि बच्चे स्कूल खुलेंगे 8वीं से ऊपर के, उनको कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, बस सोशल डिस्टेंसिंग जो कि निकल करके आ रहा है, 6 फीट से दूरी की व्यवस्था थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन किसी तरह से स्कूल में ये व्यवस्थाएं अगर बना दी जाए, उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, मैं समझता हूँ जिंदगी थोड़ा थोड़ा पटरी पर लाने की व्यवस्था शुरू करनी पड़ेगी। एक एक्सपेरिमेंट होगा, हो सकता है कुछ फॉलो आउट हो, वी विल रिट्रेट आवरसेल्फ बैक, और अगर लगेगा कि सब ठीक जा रहा है तो हम आगे बढ़ सकेंगे। बहुत बढ़िया सर। टूरिज्म आगरा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टूरिज्म को लेके कोई रोड मैप आप लोगों ने इस कोरोना काल में, क्योंकि आपने कहा कि भाई कोरोना के साथ जीना है, तो टूरिज्म को भी वापस ला, क्योंकि रेवेन्यू का बहुत बड़ा माध्यम है। मैं समझता हूँ पूरे दुनिया भर से आगरा लोग आते हैं, कहीं अगर भारत आए तो आगरा आना उनका निश्चित रहता है। तो कोई रोड मैप सरकार के लीडरशिप में, आपकी लीडरशिप में कुछ बनाया गया है, कुछ सोचा है आपने? जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं, रोड मैप है कि उनको भरोसा दिलाना कि हमारा ताजमहल, जो हमारे होटल्स हैं और जो भी टूरिज्म इंडस्ट्री से लोग हैं जुड़े हुए, यह जो हमारे कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, यह हम लोगों ने विश्वास दिलाने का काम किया है। जब फरवरी में बहुत टूरिस्ट आ रहे थे, हमारी होटल इंडस्ट्री खासकर, वो पहले से वो बिल्कुल जागृत है, उनको पता है क्या करना है। अतः हम लोगों ने बस ये ट्रेवल गिल्ड के माध्यम से मतलब हम लोग प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ आइए और आप विजिट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ्स हैं जो तैनात हैं, उनको एक रेगुलर इंटरवल पे हम उनकी टेस्टिंग भी कराते हैं। जैसे ASI के जितने स्टाफ्स थे, चाहे फतेहपुर सिकरी हो या ताजमहल हो, उनका हम टेस्टिंग कराते रहते हैं। अतः हम तैयार हैं, और चूँकि लोग खुद ही आते हैं,